ये कहानी है राहुल की, जो एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। राहुल एक मेहनती किसान था, जो दिन रात खेतों में पसीना बहाकर अपने परिवार का पेट पालता था। उसके लिए उसके बच्चे आशीष और रिया उसकी दुनिया थे। राहुल के बेटे आशीष को पढ़ने का बहुत शौक था। वो हमेशा गांव के स्कूल में अव्वल आता था और उसका सपना था शहर जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना। राहुल जानता था कि गांव की खेती से इतने पैसे नहीं जुट सकते कि आशीष को शहर के महंगे कॉलेज भेज सके, लेकिन उसने कभी आशीष को ये बात महसूस नहीं होने दी। वो हर बार आशीष से कहता, तू बस मन लगाकर पढ़, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। राहुल ने दिन रात एक कर दिया। वो अपनी खेत में सुबह से शाम तक काम करता, फिर रात में पास के शहर में जाकर मजदूरी करता। वो दूसरों के खेतों में भी काम करता, बस कुछ और पैसे कमाने की धुन में। वो मुश्किल से सोता था, उसके हाथ खुरदरे हो गए थे और चेहरा थकान से भरा रहता था, पर उसकी आंखों में अपने बेटे के सपनों को पूरा करने की चमक हमेशा रहती थी। उसकी पत्नी, जो सब जानती थी, कई बार उसे टोकती, इतनी मेहनत मत करो, तुम्हारा शरीर जवाब दे देगा। पर राहुल बस मुस्कुरा देता। वो अक्सर अपनी पसंदीदा पुरानी शर्ट पहनना छोड़ देता और फटे हुए जूतों में ही काम करता रहता। उसने अपने लिए कभी कुछ नहीं खरीदा। हर बचा हुआ पैसा आशीष की फीस और किताबों के लिए अलग रख देता। कई सालों की अथक मेहनत के बाद राहुल ने आशीष को शहर के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिला दिया। आशीष बहुत खुश था। उसे लगा उसके पिता ने जादू कर दिया है। वो शहर चला गया और अपनी पढ़ाई में जुट गया। वो हर छुट्टी में घर आता, अपने पिता को अपनी प्रगति बताता। राहुल उसे देखकर खुश होता, पर अपनी थकान या मुश्किलों का जिक्र कभी नहीं करता था। एक दिन कॉलेज के फाइनल ईयर में आशीष को एक प्रोजेक्ट के लिए घर आना पड़ा। वो कुछ सामान ढूंढ रहा था और गलती से उसने अपने पिता की पुरानी संदूक खोल दी। संदूक में कुछ पुराने कागजात थे, एक फटी हुई डायरी और एक पुरानी मैले कुचैले कपड़े की गठरी। आशीष ने उत्सुकता से गठरी खोली। अंदर एक पुरानी घिसी हुई शर्ट थी, वही शर्ट जो उसके पिता को बहुत पसंद थी और जिसे आशीष ने सालों से उन्हें पहने नहीं देखा था। शर्ट के साथ एक छोटा सा लिफाफा था। आशीष ने उसे खोला। उसमें कुछ सूखे हुए फूल थे और एक पुराना मुरझाया हुआ फोटो था, जिसमें राहुल और उसकी पत्नी जवानी के दिनों में थे। लिफाफे के पीछे राहुल की टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में कुछ हिसाब किताब था। आशीष ने ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था, इस साल आशीष की इंजीनियरिंग की फीस 50,000 रुपए, मेरी नई शर्ट 0 रुपए, आशीष की किताबें 10,000 रुपए, मेरे नए जूते 0 रुपए, अतिरिक्त काम से कमाई 15,000 रुपए, मेरे खाने में कटौती 5,000 रुपए। ये देखकर आशीष की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि जिस जादू से उसके पिता ने उसके सपने पूरे किए थे, वो जादू नहीं, बल्कि उनके पिता की खामोश कुर्बानियां थी। वो पुरानी शर्ट, फटे जूते और अपनी हर जरूरत में कटौती, ये सब आशीष के सपनों को पूरा करने के लिए था। आशीष दौड़कर खेत में गया जहां राहुल काम कर रहा था। उसने अपने पिता को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। पिताजी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैंने कभी जाना ही नहीं। राहुल ने अपने बेटे की पीठ थपथपाई। उसकी आंखों में भी नमी थी, पर होठों पर वही शांत मुस्कान थी। बेटा, एक पिता के लिए अपने बच्चे के सपनों को पूरा करने से बढ़कर और कोई खुशी नहीं होती। ये सब तो कुछ भी नहीं था। उस दिन आशीष ने न सिर्फ अपने पिता के बलिदान को समझा, बल्कि ये भी जाना कि सच्चा प्यार और समर्पण अक्सर शब्दों में नहीं, बल्कि खामोश कुर्बानियों और अथक प्रयासों में छिपा होता है। सुविचार: कुछ रिश्ते इतनी गहराई से जुड़े होते हैं कि उनकी मोहब्बत को शब्दों की नहीं, बल्कि खामोश कुर्बानियों और निस्वार्थ प्रेम की भाषा में महसूस किया जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी।